देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है ना। बुक सबके पास है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 8 है ये आपका, और आई थिंक ये पेज नंबर आपका 173 बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये सोच रहे होंगे, देखो एक बात बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, करेक्ट। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ा रहे हैं। पहले बच्चों देखिए ये डेमो क्लास था एक, बस मेरे को चेक करना था, और कुछ चीजों की जरूरत यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री में पड़ेगी, ठीक है ना, वो मैं आपको पहले यहाँ बताता चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक तो कुछ बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं यार, ये पहला दिन है, मुझे भी ज्यादा चीजें नहीं इसमें समझ में आ रही है, बिकॉज ये बार बार रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं बच्चे। देखिए फिर से एक आ गया आदित्य का रिक्वेस्ट। चलो बहरहाल आओ स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ये बताना पूछना चाहता हूँ आप लोग को बच्चों, क्या ट्राइंगल के बारे में तो सबको पता है, ट्राइंगल तो छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, ट्राइंगल सबको पता है, ट्राइंगल किसको नहीं पता है ये बताइए। अगर किसी को ट्राइंगल नहीं पता है तो बताइए। थ्री साइड से क्लोज फिगर जो, थ्री साइड से क्लोज फिगर जो होता है उसको, थ्री साइड का प्लेन क्लोज फिगर जो होता है उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। जैसे कि देखिए ये हो गया आपका ट्राइंगल, ठीक है ना, ये भी एक ट्राइंगल है, करेक्ट। तो ये सबको पता है। एक स्पेशल ट्राइंगल के बारे में बच्चों आपको पता होना जरूरी है, दैट इज व्हाट, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल, आप लोग बोलते भी रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, जिसको बोलना है तो बोल भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है। देखो बेटा एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ये भी आई थिंक सबको पता होगा। कुछ लोगों को लगेगा क्या बच्चों वाला पढ़ा रहे, बट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा बच्चों, ठीक है ना, और पूरा बोर्ड एग्जामिनेशन लेवल तक हम जाएंगे यहाँ पर। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये ट्राइंगल मैंने बनाया है, ठीक है ना, आपके सामने, और इस ट्राइंगल का नाम है ABC, करेक्ट। ये देखिए यहाँ पे ये एंगल B 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का सिंबल सबको पता है। 90 डिग्री अगर हमें कहीं दिखाना होता है बेटा तो हम लोग ऐसे यहाँ पे स्क्वायर बना देते हैं छोटा सा, ठीक है ना, इसी को 90 डिग्री बोला जाता है। तो यहाँ पे एंगल B का वैल्यू कितना है बताइए, एंगल B का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक तो ये बताना था आपको राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें कोई एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, नेक्स्ट जो हमको आपको बताना है वो बताना है एक्यूट। एक्यूट अभी ट्रिग्नोमेट्री पे आएंगे, परेशान ना हो, पहले बेसिक क्लियर कर लो, ठीक है ना। एक्यूट एंगल क्या होता है, ठीक है ना, 90 डिग्री से कम हो। हाँ बोल भी सकते हो आप क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए कुछ बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया क्लास चलने वाली है बेटा, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे। ध्यान से चेक करो बच्चों, एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसका वैल्यू ना 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा आपका जो भी एंगल, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल, ठीक है ना। जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल, अब ध्यान से चेक करिएगा, एग्जाम्पल बड़े मजेदार देने वाला हूं आपको। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मुझे तो पता है, जैसे कि 20 डिग्री, जैसे कि 29 डिग्री, हाँ भाई, लेकिन हमको बच्चों इस चैप्टर में कुछ स्पेशल एक्यूट एंगल्स की ही बात करनी है। एक्यूट एंगल तो बेटा बहुत सारे होते हैं। एक्यूट एंगल तो आपका लीजिए 1 डिग्री भी हो गया एक्यूट एंगल, क्योंकि 1 डिग्री क्या है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ठीक है ना। 2 डिग्री भी हो गया, ठीक है, 3 डिग्री भी आपका एक्यूट एंगल है। लेकिन आपको किसकी बात करनी है, आपको कुछ स्पेशल एंगल्स की बात करनी है स्टूडेंट्स। जैसे कि वो स्पेशल एंगल्स कौन कौन से हम आपको बता दें, ये सारे तो हैं ही आपके एक्यूट एंगल। आपको यहां पर बात करनी है क्लास 10th में किसकी, आपको बात करनी है बेटा 30 डिग्री की। ध्यान रखिएगा बेटा 30 डिग्री। अब आप चेक करो 30 डिग्री एक्यूट एंगल है कि नहीं है, 0 से बड़ा है 90 से छोटा है। आपको बात करनी है 45 डिग्री की। ये तो सबको पता है ना, डिग्री का साइन होता है, ये जो ऊपर ऐसा छोटा सा मैं सर्कल बना रहा हूं ये क्या होता है, डिग्री का साइन होता है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद बेटा हमको बात करनी है किसकी, 60 डिग्री की, ठीक है ना। 30 डिग्री बात करनी है, हमको बात करनी है किसकी, 45 डिग्री की, और हमको बात करनी है किसकी, 60 डिग्री की, ठीक है ना। इन तीनों एंगल्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी तो आप लोग को पता ही है बेटा, 50 डिग्री भी एक्यूट एंगल है, 55 डिग्री भी एक्यूट एंगल है, बाकी सब तो आपको पता है। ये 3 एंगल्स आपको याद रखने हैं। तो सबको पता चल गया एक्यूट एंगल क्या होते हैं। एक्यूट एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनकी वैल्यू 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में होती है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। और हमें 3 स्पेशल एंगल्स लेने हैं यहाँ पर एक्यूट एंगल। कौन कौन से बच्चों, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है ना। शायद फिर से किसी की रिक्वेस्ट आई है, एक सेकंड देख लेते हैं, एक सेकंड लगता है एक्सेप्ट करने में। ओके चलो कोई बात नहीं। तो ये सब आप लोग को क्लियर हो गया। चलो अब
देखो बेटा, अगर नोट करना हो ना कुछ तो मैं साइड हो जाऊंगा, थोड़ा सा नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है ना। और एनसीईआरटी सबके सामने होनी चाहिए, भी हम बात करेंगे एनसीईआरटी पे भी, ठीक है। एनसीईआरटी के बीच से बेटा थ्योरी के क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो उसकी भी बात करेंगे। चलो अब देखो बेटा, क्लास 9th में आप लोगों ने क्या पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़े हैं। अब कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, परेशान ना हो, मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, पहले आपके बेसिक क्लियर कर देते हैं, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बहुत सारे बच्चे क्लास 9th में नहीं पढ़ के आए होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि कोविड-19 चल रहा था तो क्लासेस नहीं चल पाई थी, बहुत लेंथी चैप्टर है। बट थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं बच्चों यहाँ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में। किसके बारे में? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बताने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं किसके बारे में, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में, ठीक है ना। अब ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? देखो बेटा, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ऐसे फिगर होंगे जिनका शेप भी सेम होगा और साइज भी सेम होगा। ध्यान दीजिएगा जरा, मैंने क्या बोला, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ऐसे फिगर्स होंगे जिनका शेप एंड साइज क्या होगा, सेम होगा। शेप भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा। इसका क्या मतलब है? देखो इसका क्या मतलब है हम आपको बताते हैं। देखो बड़ा ध्यान से, यहां बोर्ड पे देखिएगा, यहां पे हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ये देखिए, ये रेक्टेंगल सबको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, और एक रेक्टेंगल ये देखिए हमने बनाया, ठीक है ना। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो यार इग्नोर करना उसको, ठीक है ना। देखो एक रेक्टेंगल ये आपके पास, इस रेक्टेंगल का नाम है ABCD, और ये दूसरा रेक्टेंगल है, इसका नाम है PQRS, करेक्ट। बच्चों इन दोनों रेक्टेंगल को देखिए, पता है इन दोनों का शेप तो सेम है। सुन लो, शेप कैसा है? सेम है, ठीक है। मतलब दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, हाँ भाई समझ में आ रहा है। इसके भी 4 साइड्स हैं, इसके भी 4 साइड्स हैं, यहाँ पे हर एक एंगल 90 है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी हर एक एंगल क्या है, 90 है। तो शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है बच्चों, चेक कर लीजिए। ABCD आपका छोटा सा रेक्टेंगल है और PQRS आपका बड़ा सा रेक्टेंगल है, ठीक है ना। तो ये दोनों जो फिगर्स हैं, ठीक है ना, ये फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये सिमिलर हैं। सुन लो ध्यान से, तो सिमिलर फिगर क्या होते हैं, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? तो जवाब है सिमिलर फिगर्स का ओनली शेप सेम होगा, ओनली शेप सेम होगा, साइज सेम नहीं होगा। साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, साइज में और में नॉट बी सेम, ठीक है ना। सुनो, तो ये दोनों सिमिलर हैं लेकिन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे बताइए? जब शेप और साइज दोनों क्या होगा, सेम होगा। सिमिलर कब होंगे? जब ओनली शेप सेम होगा और साइज उसका सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, देखिए यहां पर ये एक रेक्टेंगल है और ये एक दूसरा रेक्टेंगल है, ठीक है ना। बताइए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? बताइए कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं ये दोनों? यस और नो? यस कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? देखो बेटा शेप भी सेम है, देखो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, उसको आप इग्नोर करो, ठीक है ना। देखो शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, ठीक है ना। ये कैसे पता करेंगे? शेप तो मतलब इसकी बनावट आपको लगभग एक जैसी लग रही है, इतना तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब साइज सेम है, इसका क्या मतलब है सर? बेटा साइज सेम का ये मतलब होता है इसको उठा के अगर इसके ऊपर रखें तो ये इसको पूरी तरीके से कवर कर लेगा, है ना। जैसे कि आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, मेरे पास भी है। मैं एनसीईआरटी की बुक उठाकर आपकी एनसीईआरटी की बुक के ऊपर रख दूं तो दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो क्या हो गया? दोनों बुक्स कैसी हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। दोनों बुक्स कैसी हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन बच्चों यहां पे देखिए जरा ध्यान से, ये क्लास 11th की केमिस्ट्री की बुक है और ये क्लास 10th की मैथ्स की। अब इसको इसके ऊपर हम रखने जा रहे हैं, ये देखिए, बताइए क्या इसने इसको कवर कर लिया? बताइए। नहीं, देखिए साइड में छूट गया। कवर कर लिया क्या? बताइए। नहीं कर पाया ना? हाँ, तो ये बेटा कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये सिमिलर तो हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना, क्योंकि इनका देखो शेप एक जैसा है लेकिन साइज एक जैसा नहीं है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइएगा, मैं आपको दो फिगर दिखा रहा हूं, देखिए ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक, और ये एक दूसरा सर्कल है। चलो मुझे ये बताओ, दोनों सर्कल क्या हैं? सिमिलर हैं कि कॉन्ग्रुएंट है? बताओ। सिमिलर। हाँ सिमिलर है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं, ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे फिगर्स होते हैं लेकिन हमें कॉन्सेंट्रेट करना है कहां पर? ट्राइंगल्स पे, ठीक है। तो बात करते हैं हम किसकी? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की और किसकी? सिमिलर ट्राइंगल्स की, ठीक है ना। तो देखो जरा ध्यान से,
अब हम दो ट्राइंगल यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलो ये सब बेसिक्स क्लियर होने जरूरी है, बिकॉज सिमिलरिटी अभी आप पढ़ के नहीं आए हो, तो ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज होगा सिमिलरिटी का, ठीक है ना। चलो ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पे एक ये वाला ट्राइंगल देखिए आप, इस ट्राइंगल का नाम है ABC, करेक्ट। ये एंगल 90 मतलब राइट एंगल ट्राइंगल ही है ये। और एक इस ट्राइंगल को देखिए, इसका नाम चलो PQR रख लो, ट्राइंगल PQR। चलो आप मुझे देख के बताओ ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है, बताइए। हाँ ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पे एक ट्राइंगल हम आपके सामने बनाने जा रहे हैं, ये देखिए MLQ। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं बताइए, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। हाँ ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। मतलब कहने का मतलब ये है बेटा, ये वाला ट्राइंगल उठा के अगर इसके ऊपर रखें तो ये इसको एग्जैक्टली कवर कर लेगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो होते हैं उनका क्राइटेरिया क्या होता है वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो 9th क्लास में था, उसको आप छोड़ो। आपको यहां पर देखना है सिमिलरिटी का क्राइटेरिया, दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं वो आपको देखना है, वो हम आपको फटाफट बता के ट्रिग्नोमेट्री की तरफ बढ़ते हैं आगे, बिकॉज उसका हमें यहाँ पे काम लगेगा, ठीक है ना। चलो देखिए स्टूडेंट्स, टू कॉपी में नोट लगाएंगे सभी बच्चे, क्योंकि क्लास 10th के सिलेबस में है सिमिलरिटी और वो भी पढ़ाया नहीं गया है, बट यहां आपको पढ़ना पड़ेगा। शॉर्ट में थोड़ा सा पढ़ते हैं। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर if their corresponding angles are equal. Okay students, two triangles are similar if their corresponding angles are equal. इसका क्या मतलब है, ध्यान से चेक करो बच्चों, हमारे पास कोई भी दो ट्राइंगल है हमारे पास, ये देखिए जरा, ये देखिए PQR, ये फर्स्ट ट्राइंगल है, ABC ये आपका सेकेंड ट्राइंगल है, ठीक है। चलो मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, एंगल Q का वैल्यू 90 डिग्री है, कितना है 90, ठीक। एंगल B का वैल्यू कितना है 90 डिग्री है, ठीक है ना। और एंगल P है बच्चों, मान लीजिए आप, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप मान लीजिए एंगल P का वैल्यू है बेटा 30 डिग्री। अरे ये तो सबको पता है ना, 90 का साइन होता है बेटा, एंगल Q 90 है, एंगल B 90 है, एंगल P 30 है और एंगल A कितना है, एंगल A 30 है, ठीक। एंगल R मैं आपको बोल दे रहा हूं 60 डिग्री है और एंगल C कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से दोनों ट्राइंगल और कॉपी में नोट कर लीजिए, एंगल Q 90, एंगल B 90, एंगल P 30, एंगल A 30, एंगल R 60, एंगल C भी कितना है 60 डिग्री है, ठीक है ना। आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। चेक कर लीजिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो उसने क्या बोला डेफिनेशन में, उसने बोला डेफिनेशन में टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्या मतलब होता है। बेटा देखो, P इज करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, P करस्पॉन्ड टू एंगल A, ऐसे करके लिखा जाता है मैथ्स में। एक एरो लगाओगे ऐसे सिंगल, मतलब एक ऐसे सिंगल लाइन खींच के इधर भी एरो लगाओगे, इधर भी, इसको क्या पढ़ेंगे P करस्पॉन्ड टू A। तो देखो P किसके करस्पॉन्ड है, A के, क्योंकि P का वैल्यू भी 30 डिग्री है, A का वैल्यू भी कितना है 30 डिग्री है। R किसके करस्पॉन्ड है, C के। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, R करस्पॉन्ड टू व्हाट, एंगल R करस्पॉन्ड टू एंगल C। क्यों, क्योंकि R का वैल्यू भी 60 डिग्री है और C का वैल्यू भी कितना है 60 डिग्री। एंगल Q करस्पॉन्ड टू व्हाट, एंगल Q करस्पॉन्ड टू एंगल B। व्हाई, बिकॉज एंगल Q भी क्या है, एंगल Q भी 90 डिग्री है, एंगल B भी क्या है 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो करस्पॉन्ड का मतलब आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। करस्पॉन्ड का मतलब आ गया बेटा समझ में, P किसके करस्पॉन्ड है, एंगल A के, एंगल Q किसके करस्पॉन्ड है, एंगल B के, एंगल R किसके करस्पॉन्ड है, एंगल C के, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब आ गया समझ में। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, सुन लो ध्यान से, अगर दो ट्राइंगल्स आपको दिए हो बेटा और अगर दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हो तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुन लो, मान लो, और हम इसको लिखते कैसे हैं ये भी आप समझ लो। हम इसको लिखते कैसे हैं बेटा, बहुत ध्यान से चेक करिएगा। इसको हम लिखते हैं मैथ्स की भाषा में
ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू, अब इंग्लिश में हम इंग्लिश में इज सिमिलर टू नहीं लिखते हैं, इज सिमिलर टू का साइन ऐसे, ये थोड़ा सा करके ऐसे टिल्ट कर देंगे, थोड़ा मोड़ देंगे, इज सिमिलर टू ट्राइंगल, देखो ऐसे बनाओ, ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे, तो ट्राइंगल PQR, ध्यान से चेक करो, ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब बहुत ध्यान से समझो, पहले ट्राइंगल का नाम लिखने के लिए आप लोग फ्री हो, लेकिन दूसरे ट्राइंगल का नाम लिखने के लिए आप लोग फ्री नहीं हो, यानी कि दूसरे ट्राइंगल का नाम आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते हो बेटा। कोई बोलता है सर इसका नाम है ABC, कोई बोलता है सर इसका नाम BAC है, भाई बोल तो हर एक बंदा सही रहा है, ध्यान से चेक करो। कोई बोलता है सर इसको आप ट्राइंगल ABC बोल दो, कोई बोलता है नहीं सर इसको आप ट्राइंगल BAC बोल दो, कोई बोलता है नहीं सर इसको आप बोल दो ट्राइंगल CBA। भाई अगर हम ट्राइंगल ABC बात करें तब भी यही ट्राइंगल है, BAC की बात करें तब भी यही ट्राइंगल, CBA की बात करें तब भी यही ट्राइंगल है, लेकिन सिमिलरिटी लिखते टाइम आपको ध्यान का रखना है, सिमिलरिटी लिखते टाइम आपको ध्यान बहुत रखना है, आपको ये चेक करना है कि कौन सा एंगल किसके करस्पॉन्ड है, यानी कि ध्यान से चेक करिए, जब आपने लिखा ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल, अब देखो P किसके करस्पॉन्ड है, A के, ध्यान से चेक करो बच्चों, P किसके करस्पॉन्ड है, A के, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू व्हाट, P की पोजीशन कौन लेगा, A, P की जगह कौन आएगा, A। अब Q किसके करस्पॉन्ड है, चेक करो, B के, Q किसके करस्पॉन्ड है, B के, सही है, तो हम यहां लिखेंगे क्या, B। R किसके करस्पॉन्ड है, C के, तो हम यहां लिखेंगे C। कोई डाउट है बताइए? दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं? नो सर। हाँ, दो ट्राइंगल कब सिमिलर होते हैं? दो ट्राइंगल तब सिमिलर होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, और दो ट्राइंगल को सिमिलर है लिखने का स्टाइल कुछ इस तरीके से होता है। अभी मैं इसको तुम्हें घुमा के दिखाता हूं, ध्यान से चेक करो। मान लो कि मैंने बोला ट्राइंगल, ध्यान से चेक करिएगा, मान लो मैंने बोला ट्राइंगल QPR, सही है, ट्राइंगल QPR इज सिमिलर टू, अब मुझे बताओ ट्राइंगल QPR किसके सिमिलर होगा, कैसे लिखें बताओ ना। BAC। यस, बिल्कुल सही बताया बच्चे ने, ठीक है ना। Q की पोजीशन कौन लेगा, B, P की पोजीशन कौन लेगा, A, सही है, और R की पोजीशन कौन लेगा, C। सबको ट्राइंगल सिमिलर कैसे होते हैं उसको लिखना आ गया है कि नहीं आ गया बताइए? यस सर। किसी को कोई डाउट है? आ गया बेटा, नोट करो वरना अभी ये धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी ना तो बाउंस कर जाएगा। नोट करो, नोट कर लिया है? हटा दें? चलिए ठीक है, हटा देते हैं। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहीं पर इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ध्यान से चेक करिएगा, नोट लगाएंगे सभी बच्चे कॉपी में। If two triangles are similar, then their corresponding sides are in equal ratio. क्या मैंने बताया? If two, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अभी काम आएगी आगे अचानक से। If two triangles, सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट? ओह सॉरी, कॉन्ग्रुएंट मैंने बेटा अगर गलती से बोल दिया हो तो माफ करना, ठीक है। सिमिलर की बेटा, मैं सिमिलरिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं सिमिलरिटी की बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। If two triangles are similar, if देखो add me in the group, अब देखो 4:30 बजे बेटा ये बोल रहे हैं add me in the group, तो इनको हम कैसे ऐड करें बताओ? क्या कहते हो, ऐड कर लिया जाए कि छोड़ दिया जाए? जल्दी बताओ। आप पहला दिन ऐसा ऐड कर लीजिए। ऐड कर ले, चलो देखो बच्चे कह रहे हैं तो इनको माफ कर दिया जाता है, न जाने कौन से ग्रह से आए बेचारे। ओहो, अरे भाई पबजी की इन्होंने वो भी लगाई हुई है, पिक भी पबजी की लगाई, पबजी खेल के आ रहे हैं, चलो तभी तो व्यस्त थे, कर लेते हैं। पक्का मंगल से आया है। हाँ तो एक काम करते हैं ना, इनको पबजी के नाम से ही सेव कर लेते हैं। यस सर। अरे यार इनके मजे ना ले ले बच्चे गए हैं, चलो पबजी के नाम से ही लगा देता हूँ, क्योंकि अब मैं इनसे पूछूंगा तो नहीं भैया कहाँ से आए हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पबजी क्लास 10th कर दिया है, ठीक है ना। अब इनको लेके आ रहे हैं क्लास में, ऐसे ऐसे भाई साहब ज्यादा आते हैं ना, पर जो है ये अब डेली का नहीं चलेगा। क्लास की टाइमिंग डेली यही रहेगी ना? हाँ अभी तो यही रहेगी, देखते हैं। अब इनको ऐड कर लिया है, आशा करते हैं कोई और ना डिस्टर्ब करे यार, ये बहुत गलत बात है। देखो पबजी के नाम से आ गए हैं, पर इनका मजाक मत उड़ाना, ठीक है ना।
कीजिए। हाँ, तो मैंने क्या बोला, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ध्यान दें स्टूडेंट्स, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन व्हाट, देन their corresponding sides are in equal ratio, ये क्या बात कर दी भाई, ये क्या बात कर दी, क्या कहता है, कहता है इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कहता है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशियो। ये क्या बात हो गई, सुनो, यहां पे दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास, दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं बताइए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, नाम लिखने का तरीका सभी लोगों ने देख लिया है, सही है ना, नाम लिखने का तरीका सभी लोगों ने देख लिया है, ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू व्हाट, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। बताओ नाम सही लिखा है कि नहीं लिखा है, जल्दी देखिए जरा, नाम सही लिखा है कि गलत लिखा है, चेक करिए, सही है ना, ओके। तो बेटा जरा ध्यान से चेक करो, P के करस्पॉन्ड कौन था A, Q के करस्पॉन्ड कौन था B, R के करस्पॉन्ड कौन था C था, तो पता है वो क्या कहता है, वो कहता है देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशियो, या रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। इसका क्या मतलब है, ध्यान से चेक करो बच्चों, इसका मतलब है, देखो रेशियो निकालना तो सबको आता होगा मेरे ख्याल से, क्लास 9 में पढ़े होगे, 8 नहीं पढ़े जो देख लें, जरा देख लें रेशियो कैसे निकालते बेटा। मान लो मैंने बोला कि 5 का रेशियो निकालो किसके साथ, 10 के साथ, 5 का रेशियो निकालो किसके साथ, 10 के साथ, तो कुछ नहीं करना है यार, क्या करोगे 5 डिवाइडेड बाय 10, बस निकल गया रेशियो, काट वाट दो रेशियो निकल जाएगा। क्या आएगा रेशियो बताओ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना आ गया बताओ, 1:2। अब 1/2 बोलो यार, 1:2 बोलो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा रेशियो निकाल रहे हैं ना, तो 1:2 बोल दो, लो अरे 1/2 भी बोल दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो बेटा, एक बार बताओ, जब ये रिजल्ट आ गया ना तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसे निकालोगे, सुनो मेरी बात ध्यान से, PQ जो साइड है, बहुत ध्यान से चेक करना, देखो एक बात बताएं, साइड और एंगल में डिफरेंस होता है, ये है भैया एंगल, ये है एंगल P, ये है एंगल A, लेकिन ये है साइड PQ और ये है साइड AB, ठीक है ना, सबको पता है एंगल और साइड में डिफरेंस होता है, ठीक है, तो आपको साइड्स का रेशियो लेना है, ध्यान से चेक करो, यहीं से ले सकते हो आप, PQ हम क्या लिख सकते हैं, PQ अपॉन AB, PQ अपॉन AB इज इक्वल्स टू QR अपॉन BC इज इक्वल्स टू PR अपॉन AC, PR अपॉन AC, ध्यान से चेक करो, PQ अपॉन AB, देखो PQ अपॉन AB, ये देखो PQ अपॉन AB इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू QR अपॉन BC इज इक्वल्स टू PR अपॉन AC, करेक्ट। ये लिखना किसको नहीं आया, अब देखो यहाँ पे पता है, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, क्या गड़बड़ करते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, गड़बड़ ये करेंगे, कैसे लिखते हैं सुनो ध्यान से, देखो ये करेक्ट मेथड है, अब रॉन्ग मेथड क्या है, रॉन्ग मेथड भी देख लो भैया, गलत करोगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस भी तो है ना आगे ट्रिग्नोमेट्री के, तो वहां पे आप प्रॉब्लम करोगे, ध्यान से चेक करो, गड़बड़ कैसे करता है, ऐसे लिखता है, कहता है सर PQ अपॉन AB को BA लिख देता है, भैया गलती हो गई, AB को तुम BA, हालांकि मुझे पता है क्या कि जो AB की लेंथ होगी वही BA की लेंथ होगी, चेक कर लो भैया, जितना लंबा AB होगा उतना ही तो BA होगा, लेकिन तुम AB की जगह ना BA ना ही लिखो यार, खुद देखो ना, अभी तो मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले कहा था कि P किसके करस्पॉन्ड है, याद करो P किसके करस्पॉन्ड है, A के, Q किसके करस्पॉन्ड है बताओ, B के, सही है, और R किसके करस्पॉन्ड है बताओ, C के, करेक्ट। तो जब तुम लिख रहे हो PQ अपॉन BA तो P की पोजीशन कौन लेगा, A लेना चाहिए, B नहीं लेना चाहिए, चेक करो, P के करस्पॉन्ड कौन है A, तो PQ अपॉन AB लिखना है तुम्हें, ये रॉन्ग मेथड है, ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं लिख सकते हो तुम, इसी तरीके से तुम आगे ऐसे नहीं लिख सकते हो, QR अपॉन BC की जगह तुम CB नहीं लिख सकते हो, लो गलत है, सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सबको समझ में आ गई ये बात, ये जो लिखा हुआ है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का मतलब PQ अपॉन AB इज इक्वल्स टू QR अपॉन BC इज इक्वल्स टू PR अपॉन AC। कोई डाउट है बताइए, नमस्कार। हाँ अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक छोटा सा बेटा क्वेश्चन दे रहा हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग अपनी कॉपी में मुझे लिख के बताइएगा कि उन दो ट्राइंगल में दे दूंगा आपको, ठीक है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ठीक, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बताइएगा, ठीक, चलो ज्यादा टफ नहीं करेंगे, बहुत इजी सा देंगे आपको, ठीक है।
चलिए बताइएगा, ये आपके पास एक ट्राइंगल बेटा, लेट अस से ट्राइंगल एम एन क्यू कर लो, चलो एम एन क्यू, ठीक है। एंगल एन कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक ट्राइंगल हमने दे दिया आपको, यहाँ पे एक ट्राइंगल दे दिया हमने आपको, ट्राइंगल चलो इसका नाम रख दो ए बी सी, करेक्ट। और एंगल बी 90 है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से समझो, एंगल एम का जो वैल्यू है वो एंगल ए के इक्वल है, ये मैं तुमको बोल दे रहा हूं। एंगल एम कितना है, 60 डिग्री। एंगल ए भी कितना है, 60 डिग्री, सही है। और एंगल क्यू है आपका 30 डिग्री, और एंगल सी भी कितना है आपका, 30 डिग्री। बताओ दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये कैसे लिखोगे, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसे लिखोगे, बताओ फटाफट, क्या लिखें बोलो। ट्राइंगल, पहले सिमिलरिटी लिख के दिखाओ, दो ट्राइंगल सिमिलर हैं कैसे लिखें बताओ। चलो एक बच्चे से पूछें, किसी से क्वेश्चन पूछें। हाँ चलो, आप ये तो आर्यांश वगैरह तो बहुत देर से बोल रहे हैं। चलो सुमनदीप बताइए बेटा, ट्राइंगल एम एन क्यू। हाँ बोलिए बेटा। अच्छा, जिस भी बच्चे से पूछ रहे हैं वो बच्चा बताएगा, ठीक है। इन्होंने बताया है ट्राइंगल एम एन क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल व्हाट, ABC। चलो बहुत बढ़िया। अब दूसरे बच्चे से पूछ रहे हैं, जवाब देगा। चलो प्रियांशु बेटा, आप मुझे ये बताइए कि हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसे लिखें। सर MN/AB। हाँ वेरी गुड बेटा, यहीं से देख के लिख लिया करो। सुन लो मेरी बात ध्यान से, अगर तुमने ट्राइंगल के नाम ठीक से लिखे, मेरी बात ध्यान सुन लो, अगर तुमने दोनों ट्राइंगल के नाम ठीक से लिखे, वो मैंने लिखना तुम्हें सिखाया है, पहले ट्राइंगल का नाम लिख लो और दूसरे वाले का देख देख के लिखो। M किसके करस्पॉन्ड था, A के, ये देखो M किसके करस्पॉन्ड था, A के। N किसके करस्पॉन्ड था, B के, N की जगह B आया, ठीक है। और Q किसके करस्पॉन्ड था, C के। तो जब अगर तुम दोनों ट्राइंगल के नाम सिमिलरिटी दिखाते टाइम ठीक से लिख ले जाओगे ना, तो तुम यहीं से देख के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल कर लोगे। जैसे कि बोलो बेटा क्या था, MN/, सर AB is equals to NQ/BC। NQ/BC is equals to MQ/AC, करेक्ट। AC। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है ना। ओके, ये अब जब पूछेंगे तो आपको आना चाहिए। अगर आपको कुछ नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। अब मैं आ रहा हूं अपने मुद्दे पे, मैं इसको हटाऊंगा। नोट करना है, नोट कर लीजिए। BC को CB लिख दिया तो गलत होगा। हाँ, BC को क्या लिख दोगे बेटा, बताना जरा। CB, हाँ गलत हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है ना। तो एक सेकेंड बेटा, व्हाट्सएप कर रहे हैं। ये अरे यार, ये बच्चा ना, अब हम इसको बाद में हैंडल करेंगे यार, ये परेशान कर रहा है। एक सेकेंड, यही तो है ना भाई। नाइन 6167240। चलो छोड़ो यार, इनसे बाद में निपटेंगे, हटाओ। हाँ, ये क्या कह रहे हो बेटा, यहाँ पे BC की जगह क्या लिख सकते हो आप, बोलो। CB। कौन पूछ रहा है क्वेश्चन, पूछो बेटा। BC की जगह, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, किसने क्वेश्चन किया था बताइए। हाँ बोलो। हाँ बोलो बेटा, बोलो फटाफट बोलो। BC को CB लिख। देखो अगर, हाँ ये देखो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं सर ऐसे लिख दें, NQ/CV। नहीं लिख सकते हो, पता है क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करो, N के करस्पॉन्ड कौन है, C थोड़ी ना भैया। ध्यान से चेक करो, एंगल N के करस्पॉन्ड कौन है, B है। एंगल N के करस्पॉन्ड कौन है, लिटिल लाइन तो सेम रहेगी।
रहेगी ना। हाँ लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट बोलो, लाइन तो बहुत लंबी होती है, लाइन सेगमेंट बोलो। हाँ हाँ देखो ये वाली जो लाइन सेगमेंट है ये इसके करस्पॉन्ड है, ठीक है ना। और आपकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्या कि भैया जो सीबी की लेंथ होगी, सी से बी तक की जो लेंथ होगी वही बीसी की लेंथ होगी। लेकिन बेटा ये सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी में ऐसा नहीं करते हम ना, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को लिखते हैं। जैसे कि अगर एन करस्पॉन्ड है बी के, तो एन की पोजीशन बी ही लेगा, करेक्ट, क्यू की पोजीशन सी लेगा। सुनो तुमने अपने स्कूल में 9th क्लास में कहीं पढ़ा होगा अपने ट्यूशन में, वो गलत तरीका है बेटा, ठीक है। लिखने को तो टीचर चेक कर देता है, ठीक है, बट ऐसा सिमिलरिटी में नहीं होता। जब सिमिलरिटी पढ़ाएंगे ना तो इसकी डिटेलिंग करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है? अभी बात इतनी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। बहुत सारे टीचर्स यार कंफ्यूज रहते हैं इसमें, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी वाले चैप्टर में। बहुत टफ चैप्टर है, ठीक से पढ़ाया ही नहीं जाता है बच्चों को। बहरहाल अब हम इसको हटा दें, बताओ इतनी बात समझ में आ गई? चलो यस इतनी, हाँ कोई डाउट है? बोलो फटाफट बोलो। हाँ कोई डाउट नहीं है सर। हाँ कोई डाउट नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। ये सब भैया नोट कर लेना, आगे पूछेंगे ना तो बताना, वरना क्लास ही नहीं चल पाएगी आगे। अब बताओगे नहीं तो नहीं चल पाएगी क्लास। चलो अब देखते हैं, जरा हम आते हैं, अपनी एनसीईआरटी बुक सामने रखिएगा, ठीक है। बच्चे बोलते हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। अरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में ऐसे ही आते हैं। इधर देखो जरा, एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन 8.1 खोलिए, जहां से चैप्टर स्टार्ट होता है। ये वाली फिगर सबको दिख रही होगी बेटा, ये वाली अपनी बुक में। कुछ लोग तो बुक के साथ ही नहीं बैठे होंगे, पता है मुझे, ठीक है ना। बुक तो ले लो यार, कम से कम बोला भी था मैंने। और अगर बुक लेके नहीं बैठोगे तो मजा नहीं आएगा। सुन लो, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे एक मीनार दिखाई है उन्होंने तुम्हें। मीनार मतलब समझ लो ना, अरे कोई टावर वावर होगा यार, ठीक है ना। अब देखो ये एक बच्चा है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड है, ठीक है। ये बच्चा ऐसे खड़ा होता है ग्राउंड पे, यहाँ पे ये कोई बंदा खड़ा हुआ है। अब ये क्या करता है, ये मीनार के टॉप को देखता है ऐसे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात। आपको पता है लाइन ऑफ साइट क्या होती है? लाइन ऑफ साइट क्या होती है? किसी को पता है लाइन ऑफ साइट क्या होती है? तो बताओ, नहीं तो फिर हम बताते हैं। क्लास 8 में पढ़ा होगा, कहीं पढ़ा होगा, बताओ आता है किसी को? तो हम बताएं। नो सर। नहीं आता है तो सुनो ध्यान से रहा। लाइन ऑफ साइट क्या होती है बेटा? ध्यान से चेक करो। जब मान लो मैं खड़ा हूं या तुम खड़े हो यहाँ पे, ठीक है, तो जब तुम यहाँ पे टॉप पे देखोगे ना, सुनो, जब तुम टॉप पे देखोगे, ये टॉप तुम्हें क्यों दिखाई पड़ रहा है? टॉप से क्या आ रही है? रेज आ रही है, लाइट रेज आ रही है। पता है तुम्हें ये बात की नहीं? कोई सामान आपको क्यों दिखता है, कोई ऑब्जेक्ट आपको क्यों दिखता है, पता है? जब आपने अपने घर में चेयर को देखा तो क्या होता है ना, चेयर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों में आती है, ठीक है, और रेटिना पे इमेज बनती है, तब वो ऑब्जेक्ट तुम्हें दिखता है। मोटी मोटी बात सुन लो, कोई ऑब्जेक्ट हमें इसलिए दिखता है क्योंकि सामने वाले ऑब्जेक्ट से ना लाइट रिफ्लेक्ट होकर आंखों में आ रही है। ये ऑप्टिक्स में पढ़ाएंगे बाद में, अभी नहीं। सुनो एक काम करो, अपने रूम में लाइट ऑफ कर दो सारी। अपने रूम में अगर तुम लाइट ऑफ कर दो, एकदम अंधेरा कर दो, कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाले ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके ही नहीं आ रही है। सही है? तो ये चीज है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये टॉप से लाइट रे जिस भी पाथ से आती है, जिस रास्ते से लाइट आ रही है, क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा है कि लाइट रेज स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, ठीक है ना। तो टॉप से जिस रास्ते से लाइट आ रही होगी, ये रहा रास्ता, लो ये रहा वो रास्ता, और इस बच्चे की आंखों में आ रहा है, तभी तो इसको दिख रहा है टॉप। बात समझ कि नहीं? इसी को लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो लाइन ऑफ साइट क्या होती है? लाइन ऑफ साइट एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जिस लाइन के अलोंग लाइट आती है, जिस लाइन के अलोंग लाइट की रे आती है। अलोंग का मतलब उससे होके आते हुए, उस लाइन से होके आते हुए, ठीक है ना। तो लाइन ऑफ साइट सबको पता चल गया क्या होता है, ठीक है ना। कोई डाउट है बताइए? हाँ अरे देखो, जैसे इसके टॉप को देख रहे हो, है ना, तो इसके टॉप को देख रहे हो, टॉप का ये इसका टॉप तुम्हें क्यों दिख रहा है? हाँ ओनली टॉप से आएगी, वही होगी लाइन ऑफ साइट। नहीं, बहुत सारी लाइन ऑफ साइट होती हैं यार, वो तो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। बहुत सारी नहीं होगी, खुद दिमाग लगाओ। पूरा टावर दिख रहा है यार तुम्हें तो, लेकिन अभी मैं फोकस कहां कर रहा हूं? मैं केवल टॉप पे फोकस कर रहा हूं, ऐसे मैं केवल टॉप वाले पॉइंट को फोकस कर रहा हूं। लेट अस अज्यूम, ठीक है। तो मैं एक ही रे के बारे में बात करूंगा, ये वाली। सही है? कोई डाउट है बताइए? नो सर। हाँ, इसी को लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। यहीं से लाइट रे आ रही है, बस ये लाइन ऑफ साइट है। तो बस अब क्या किया करेंगे हम लोग मैथ्स में बेटा, कोई टावर हुआ करेगी ऐसे, ठीक है ना।
अरे टावर को चलो मैं ऐसे बना देता हूं सिंपल, लो ये टावर है, लो जरूरी थोड़ी ना कि वैसे ही टावर बनाए जैसी बनी, लो टावर बन गई, लो ठीक है। ये ग्राउंड है, ठीक, ये इसका टॉप है, यहाँ पे बच्चा खड़ा हुआ है, ये इसके टॉप को देख रहा है। सुनो, पता है हम ट्रिग्नोमेट्री में, और हाँ एक चीज और सभी बच्चे ध्यान दें, ये एंगल बोलो कितना है, ये एंगल बताओ कितना है, ये वाला एंगल, हाँ इतना तो चलो सबको पता है, ये 90 डिग्री है बेटा, क्योंकि एक बात बताएं, सुन लो सभी को पता है आपके घर के आसपास जो गली होगी वहां खंबे खड़े होते हैं ना, बिजली के खंबे, हाँ पिलर्स खड़े होते हैं, तरह तरह के मंदिर में पिलर्स देखे होंगे आपने, पोल्स देखे होंगे, वो हमेशा 90 डिग्री पे खड़े होते हैं। अगर वो 90 डिग्री पे नहीं खड़े होंगे ना तो उनका वेट इधर उधर हो जाएगा, उनके गिरने की संभावना ज्यादा होगी जब तूफान वगैरह चलेगा, इसलिए इसको 90 डिग्री पे खड़ा किया जाता है। तो याद रखिएगा जब भी टावर के क्वेश्चन आएंगे तो टावर ऑलवेज 90 डिग्री पे खड़ा रहेगा बेटा, और कोई भी बिल्डिंग होगी वो भी 90 डिग्री पे खड़ी रहेगी। ये सभी बच्चे कॉपी में नोट लगाएं। अब सुनो, पता है क्या इस बच्चे के पास ऐसा कोई तरीका है कि ये टावर की हाइट मेजर कर ले? क्या इस बच्चे के पास ऐसा कोई तरीका है कि ये टावर की हाइट मेजर कर ले? अब कुछ बच्चे मेरे को बोलेंगे सर एक काम करो, जाओ बड़ा सा फीता ले लो, टावर की लेंथ मेजर कर लो, है ना? आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन यही तो नहीं करना है। बिना टावर की एक्चुअल लेंथ मेजर किए हुए, मतलब बात समझो ना, हमारे पास कोई फीता नहीं है मेजर करने के लिए, कोई मेजरमेंट के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई सामान नहीं है, बिना किसी सामान के इतनी ऊंची टावर की क्या हाइट निकाल लोगे? जवाब है निकाल लेंगे। यही पढ़ना है इस चैप्टर में। और बच्चों आप देखते हो ना मॉल्स वगैरह बनते हैं सब, ठीक है, तो मॉल की हाइट कितनी रखनी चाहिए या मॉल की हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सब निकालने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री का ही तो यूज करते हो, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। अभी पढ़ाएंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हम आपको हाइट भी निकालना सिखाएंगे, तो परेशान मत होइए। देखिए पहला एप्लीकेशन यहाँ पे आपको एनसीईआरटी ने दिया, बोल रहा है क्या तुम टावर की हाइट निकाल सकते हो बिना उसको एक्चुअली मेजर किए हुए? तो जवाब है हाँ निकाल सकते हैं, पढ़ेंगे अभी कैसे निकालता है, परेशान मत हो, ठीक है। दूसरा बच्चों प्रॉब्लम देखिए 8.2 वाला फिगर सभी को दिखाई पड़ रहा है? 8.2 वाले फिगर में, इसको आप घर पे पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा बाद में, क्या है ध्यान से चेक करो। यहाँ पे बेटा एक नदी बह रही है, ऐसे बीच में एक नदी बह रही है, आपने देखा है, ये नदी है, ये रिवर है, और रिवर के राइट हैंड साइड में एक बैंक होता है और लेफ्ट हैंड साइड में एक बैंक होता है। अरे नदी के दो ही तो किनारे होते हैं, लो ये नदी है, ठीक, नदी समझ लो कैसे फ्लो कर रही है, ये ऐसे फ्लो कर रही है, तो एक किनारा इधर होगा एक किनारा इधर होगा, ये वाले किनारे पे बेटा एक बिल्डिंग है, ये ऐसे, ठीक है ना, और ये वाले दूसरे किनारे पे क्या है, एक मंदिर बना हुआ है, एक टेंपल बना हुआ है, ये देखिए ये एक टेंपल बना हुआ है, सही है। अब यहां पे एक लड़की बैठी हुई है बिल्डिंग के टॉप पे, यहां पे एक लड़की बैठी हुई गर्ल। अब ये लड़की क्या करती है, बहुत ध्यान से चेक करना बच्चों, ये लड़की यहां पे एक फ्लावर पॉट है, अरे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, फ्लावर पॉट है, चलो फ्लावर पॉट है, ये फ्लावर पॉट को लड़की देखती है। क्या तुम लाइन ऑफ साइट बना सकते हो? लाइन ऑफ साइट नहीं बना सकते हो तुम। ये लड़की की आंखें यहां से जब देखेगी तो इसको फ्लावर पॉट क्यों दिखाई पड़ रहा है? तो जवाब है यहां से लाइट रे आ रही होगी ऐसे कि नहीं आ रही होगी, बताओ, ये लो सीधा बनाना है, ठीक है, ये देखो जरा, ये लो, चलो ठीक है। हालांकि हमको ऐसे बेटा एरो नहीं लगाना है, एरो नहीं लगाना है मैथ्स में, एरो तो हम फिजिक्स में लगाएंगे लाइट वाले चैप्टर में, अभी तो मैं बस मैं समझा रहा हूं, इसको छोड़ो, ठीक है। ये लाइन ऑफ साइट है, ये स्ट्रेट, ठीक, ये एंगल बोलो बेटा कितना है? हाँ ये एंगल 90 है, ये चलो नाम रख देते हैं ए बी, और लड़की बैठी है पॉइंट सी पे, ट्रायंगल का नाम एबीसी हो गया, एंगल ए 90 है। बेटा एक बात बताओ, नदी की चौड़ाई कितनी है, मतलब नदी कितनी चौड़ी है, चौड़ी का मतलब नदी की विड्थ कितनी है? तो जवाब है ए बी। ये देखिए ये नदी की विड्थ है कि नहीं है बताइए? क्या आप नदी की चौड़ाई निकाल सकते हैं? क्या नदी कितनी विड्थ है इसकी निकाल? जवाब है यस। कैसे निकालोगे सर? ट्रिग्नोमेट्री लगा के निकालेंगे, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे सर? पढ़ाएंगे, परेशान ना हो। अभी तो हम बता रहे हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों हैं, तो आशा करते हैं आपको ये दोनों बातें समझ में आई होंगी। अब आप बेटा ये वाला पेज पलट लो, सब लोग टर्न कर लो, पेज 174 खोलिए। सबने ओपन कर लिया 174? यस सर। ओके चलो, अब ध्यान से चेक करिएगा बेटा, ये एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो ये डायग्राम में क्या कहता है मैं आपको बताता हूं, सुनो ध्यान से। एक बच्चा है छोटा सा, एक लड़की, पहले ग्राउंड बना लेते हैं बेटा, ग्राउंड, ये ग्राउंड है, लो ये ग्राउंड है, ठीक, और ग्राउंड तो बहुत दूर तक जा रहा है तो उसको ऐसे दिखा दीजिए, ठीक। ये स्ट्रेट समझना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए उसको इग्नोर करना आप लोग। सुनो बेटा, एक लड़की है ये ऐसे, ठीक है। अब सुनो,
कभी आपने गुब्बारा देखा है, गुब्बारा बलून देखा है जो हवा में उड़ता जाता है, देखा है? सुन लो बेटा ध्यान से, बलून दो तरीके से उड़ता है, दो तरीके से गुब्बारा उड़ता है बेटा। एक होता है वर्टिकल मोशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल मोशन। सर ये वर्टिकल मोशन क्या होता है सर, हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होता है? सुन लो मेरी बात ध्यान से। अगर तो गुब्बारा ऐसे जा रहा है, देखो इधर ग्राउंड है, अगर गुब्बारा ऐसे जा रहा है नीचे से ऊपर, ये देखो ये ऐसे, ये हो गया वर्टिकल मोशन। सुन लो ध्यान से, इधर इधर देख लो जरा, ये देखो ये ग्राउंड है, अगर गुब्बारा ऐसे जा रहा है ये ऊपर, तो इसको कौन सा मोशन बोलोगे बताओ? वर्टिकल मोशन। अब कोई तुमसे पूछेगा वर्टिकल मोशन क्या होता है, तो उसको ये थोड़ी ना बोलोगे गुब्बारा ऐसे करके जाता है। सुन लो, जब गुब्बारे की डायरेक्शन ग्राउंड के साथ 90 डिग्री बनाती है तो हम उसको वर्टिकल मोशन बोलते हैं। ध्यान से चेक करो, जब गुब्बारे की डायरेक्शन, ये देखिए गुब्बारे की डायरेक्शन ऊपर है और ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री, तो हम इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल मोशन। कोई डाउट है बताओ? लेकिन जब गुब्बारा हॉरिजॉन्टल के पैरेलल चलेगा, ये हॉरिजॉन्टल क्या होता है सर? सुनो मेरी बात भैया, हॉरिजॉन्टल क्या होता है? आप घर में बैठे हो ना, अपनी फर्श को देखो, फर्श दिखाई पड़ रही है, उसी को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है? तो जब गुब्बारा ऐसे चलता है, मतलब आपकी ये अर्थ के पैरेलल चलता है, धरती के पैरेलल चलता है, धरती की जो सतह है, धरती का जो सरफेस है, उसके जब पैरेलल चलेगा गुब्बारा, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है ना? तो ध्यान से चेक करिए, ये वाला जो मोशन है बेटा, अगर गुब्बारा ऐसे चल जाए, ये ऐसे, तो इसको कौन सा मोशन बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल, TAL, हॉरिजॉन्टल मोशन। कोई डाउट है बताओ? अब गुब्बारा कैसे चल सकता है सर? वर्टिकली भी चल सकता है, हॉरिजॉन्टली भी चल सकता है, ठीक है? लेकिन हमारी एनसीईआरटी में मान के चला जाएगा हर एक क्वेश्चन में कि गुब्बारा हमेशा हॉरिजॉन्टल चल रहा है। कैसे चल रहा है बताइए? हॉरिजॉन्टल वाले क्वेश्चन है, परेशान ना हो, वर्टिकल वाले नहीं है, ठीक है ना? तो ध्यान से चेक करो। अब लड़की है, लड़की ने क्या किया? लड़की ने 5 बजे देखा गुब्बारा यहां पर है, ये देखिए, ये 5 बजे देखा, ये बलून है, ये उड़ रहा है ऐसे, ठीक है? 5 बजे उसने देखा। अब ध्यान से चेक करो, आप दो काम कर सकते हो। आपने बोला ये देखिए गुब्बारे की पोजीशन क्या है? पॉइंट A, ठीक है ना? और आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये देखिए नीचे, ठीक? अब ये लड़की गुब्बारे को देख रही है, जब ये लड़की गुब्बारे को देख रही है, गुब्बारे को, बलून को, तो एक बात बताओ, आप क्या ड्रॉ कर सकते हो? लाइन ऑफ साइट नहीं ड्रॉ कर सकते हो आप? लाइन ऑफ साइट कैसे ड्रॉ होगी बताइए? इसको इससे मिला दें कि नहीं? ये लीजिए लाइन ऑफ साइट बन गई, सही है? यस सर। है ना? अब देखो बेटा, ये जो 90 डिग्री, इसको थोड़ा सा ऊपर भी ले सकते हो आप, ऐसे। पता है क्या किया करो? मैं बता रहा हूं, अभी आगे भी हम आपको पढ़ाएंगे। अर्थ के पैरेलल, ये तो तुम्हारी धरती माता है, ये अर्थ है, सरफेस है, इसको छोड़ो। अर्थ के पैरेलल ना एक लाइन ड्रॉ कर लिया करो बेटा, अर्थ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करके बच्चे की आंख से मिला दो ऐसे, बस ये ऐसे ले लो इसको, ये हो गया 90 डिग्री। अब ये सब डिटेल में बात बताएंगे, ज्यादा परेशान मत हो, अभी दिल पे मत लो। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही ना, तो आप ऐसे कर लो। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी, मुझे पता है, आप छोड़ो, आप एक काम करो ना, आप ऐसे कर लो, चलो आप ऐसे कर लो, ये ग्राउंड है, सही है? आप ऐसे कर लो, यहां लड़की ऐसे छोटी, बहुत पिद्दी सी लड़की बना लो, छोटी सी। सर क्यों? अरे बहुत दूर से, बहुत दूर से, बहुत दूर से किसी लड़की को देखो, कुछ बच्चे उसको अदरवाइज ना ले, बहुत दूर से किसी लड़की का कोई बच्चा हो सकता है, किसी दूर से, बहुत दूर से बच्चे को देखोगे, वो पॉइंट साइज नजर आएगा बेटा, ये पॉइंट साइज नजर आएगा। अब यहां बलून है, ये देखिए, ठीक? बलून से एक परपेंडिकुलर डाल दो, बलून की पोजीशन A है, और ग्राउंड पे परपेंडिकुलर AB ड्रॉ कर दिया, AB ड्रॉ कर दिया हमने, AB परपेंडिकुलर, ठीक? लाइन ऑफ साइट बना दो, A से इसकी आइस को मिला दिया, सही है? 5 बजे लड़की ने बलून देखा, और जब देखा छोटे बच्चे ने बलून, तो भागता हुआ गया अपने घर में, और भागता हुआ घर में मम्मी को बुला के ले आया। ध्यान से सुन लीजिए, मम्मी को बुला के ले आया। लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ बार बार? मैं बोल रहा हूँ कि बलून बेटा हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है। एक बात बताओ, जितनी देर में लड़की गई, सपोज लड़की 5:02 पे वापस आई, कितने बजे आई? 5:02 पे। बताओ क्या हुआ होगा? अगर गुब्बारा A पे तो हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, तो वो यहां नहीं पहुंच गया होगा? बोलो, ये ऐसा उड़ते उड़ते यहां नहीं पहुंच गया होगा? बताओ, कोई डाउट है किसी को? हाँ, तो यहां आ गया, कहां पर? A से आ गया पोजीशन, B तो यहां बना दिया, ये पोजीशन C पे आ गया, चलो ये C पे आ गया, ठीक? अब देखो, पहले यहां पे लड़की थी, अब इसकी मम्मी भी आ गई, ठीक है? लड़की ने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी देखो बलून, ठीक?
तो अब मम्मी जब उसकी देखेंगी और वो लड़की भी देखेगी तो वो गुब्बारा आपको पोजीशन ए पे नहीं दिखाई पड़ेगा बेटा, वो थोड़ा आगे बढ़ चुका है। अब वो लड़की बोलेगी अरे अभी तो बलून मम्मा थोड़ा सा पास था, अब तो वो थोड़ा दूर हो गया। बोलेगी कि नहीं बोलेगी? ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो, अब वो सी पे पहुंच गया है, 2 मिनट निकल चुके हैं, गुब्बारा हॉरिजॉन्टल चल रहा था। बताओ क्या क्या काम करोगे? एक तो सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, कहां? ग्राउंड पे। करोगे कि नहीं करोगे बताओ? ये देखिए एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ किया। और क्या करोगे? कोई दूसरा काम बता सकता है क्या कर सकते हैं? बताओ और क्या करें? लाइन ऑफ साइट। वेरी गुड, वेरी गुड, लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स। सी से किसको मिला देंगे? लड़की या मम्मी दोनों एक ही जगह खड़ी हुई तो किसी की भी आईज में इसको मिला दो ऐसे। यहां से लाइट रे आ रही है, अब ये बलून है। सुनो, हमारी एनसीईआरटी कहती है क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई मैथमेटिकल तरीका है, क्या ऐसा कोई तुम्हारे पास मैथमेटिकल टूल है जिससे कि तुम क्या कर सको, जिससे कि तुम गुब्बारे की हाइट निकाल सको। ये पॉइंट एम है सपोज, अरे नाम कुछ भी रख दो यार, जिससे कि तुम गुब्बारे की हाइट निकाल सको। यही तो है, सीएम ही तो क्या है? हाइट है, एच फॉर हाइट, यही तो हाइट है। क्या ऐसा तरीका है जिससे तुम गुब्बारे की हाइट निकाल सको? जवाब है यस। तो वो तरीका क्या है? ट्रिग्नोमेट्री है। बात समझ में आई कि नहीं? सर कैसे निकालेंगे? हम आपको सिखाएंगे, परेशान ना हो। हम आपको ये बताना चाहते थे कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां कहां होता है। तो आपने अभी मोटी मोटी बात ये देखी कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज हमेशा हमारी रियल लाइफ में उन प्रॉब्लम्स में होगा। ध्यान से सुन लो, हमारी रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज उन सारी प्रॉब्लम्स में होगा स्टूडेंट्स, जिन सारी प्रॉब्लम्स में हम एक इमेजिनरी राइट एंगल ट्राइंगल बनाने में कामयाब हो जाएं। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने में कामयाब हो जाए। सुन लो, हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स में, ठीक है, किसी भी टावर की हाइट निकालना, गुब्बारे की हाइट निकालना, ठीक है, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स जिसमें कोई राइट एंगल ट्राइंगल बन के आता हो, वहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके जनरली बलून की या टावर्स वगैरह की हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो ये सिर्फ इतना छोटा ही सा बेटा इसका एम नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का यूज आप एस्ट्रोनॉमी में भी कर सकते हो। एस्ट्रोनॉमी मतलब आप यहां अर्थ से देखते हो ना, अर्थ से किसको देखते हो बताओ? स्टार को, सन को, मून को। तो ये जितनी भी सेलेशियल बॉडीज हैं, सेलेशियल बॉडीज मतलब ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांड में बॉडीज होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनको हम सेलेशियल बॉडी बोलते हैं। ठीक है ना? तो इन सेलेशियल बॉडी की डिस्टेंस कितनी, ये भी निकाल सकते हैं हम। और आप क्लास 11th फिजिक्स में निकाल के भी देखोगे, चैप्टर नंबर 1 में निकालना शुरू करोगे आप इसको। तो इसी के लिए ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाया जा रहा है। बात समझ आई कि नहीं है? तो अब यहां पर सभी बच्चे एक काम करेंगे, इसको हम हटा दें। बताइए, इसमें कोई नोट करने वाली चीज नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात फिर से। डेली लाइफ प्रॉब्लम में जहां जहां पर भी ट्राइंगल्स बनता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है ना, उन प्रॉब्लम्स को हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के सॉल्व कर सकते हैं। सही है? और ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़नी है, अदरवाइज आप आगे साइंस नहीं पढ़ पाएंगे। तो अब ये सब किया कैसे जाता है वो हम आपको सिखाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन पहले हम ये तो देखें कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। अब जब आप लोग को बोर लगने लगे तो आप ग्रुप बना के मेरे को ये भी बोल सकते हो कि सर क्लास बंद कर दो, हम क्लास बंद कर देंगे। ठीक है? नाउ स्टूडेंट्स, सभी बच्चे पेज नंबर 174 ओपन कर लें प्लीज। पेज नंबर 174 ओपन कर लें सभी बच्चे। ये पेज नंबर 174 ओपन करो सब लोग। कर लिया? हाँ बेटा, नीचे देखो, सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है, इन ऑल द सिचुएशंस गिवन अबव द डिस्टेंस और हाइट्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल टेक्निक्स which come under a branch of mathematics is called trigonometry। ये सारी जो सिचुएशंस अभी आपने ऊपर देखी जिसमें आप जनरली हाइट निकालेंगे, कभी कभी डिस्टेंस भी निकालते हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिससे सॉल्व करते हैं, और इस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। अब आगे पढ़िए जरा यहां से। हाँ बताइए, कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब मेरी बात ध्यान से सुन लो बेटा। यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकल के आता है। ठीक है? कैसे क्वेश्चन निकल के आता है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पढ़िए जरा, यही एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस आएंगे, परेशान होने की कोई बात नहीं है। पढ़िए, कह रहा है कि द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राई। ट्राई मींस, देखिए इन्होंने क्या बोला है, देखिए ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। सही है? हाँ, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। फिर आप उधर उधर देखते रहोगे कि ट्राई का ग्रीक, ये ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड है, ट्राई का क्या मतलब होता है? 3। ठीक है? देखिए ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है? उसके बाद ध्यान से चेक करो, गॉन का क्या मतलब है? गॉन का ग्रीक में क्या मतलब होता है? साइड्स।
ठीक है। उसके बाद मेट्रॉन, मेट्रॉन का ग्रीक में क्या वर्ड होता है बेटा? मेजर, मेजर, MEASURE, मेजर। ये सभी बच्चे कॉपी में अंडरलाइन करें, एग्जाम में आ सकता है ये, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग देख लीजिए। हाँ, कोई डाउट है बताइए? मैं पूछ रहा हूँ कि थ्योरी का भी आता है मैथ्स? हाँ बेटा, तभी तो बच्चे बोलते हैं ना 100 कैसे लाऊं। यूट्यूब चैनल पे मैं चिल्लाता रहता हूँ भैया एनसीईआरटी घोल के पी जाओ, एनसीईआरटी घोल के पी जाओ। घोल के पीने का यही मतलब है। आपको पता है इस बार थ्योरी पूछी गई थी चैप्टर नंबर 1 से सैंपल पेपर में। उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, डेफिनेशन देना था आपको, पता है? तो अगर आपको 100 मार्क्स लाने तो एनसीईआरटी घोल के पी लियो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आ ही जाएगा, ठीक है, बट आपको चीजें पता होनी चाहिए। अभी हम लोग न्यूमेरिकल पे आएंगे ना, बहुत स्मूथ हो जाओगे यार, बट चीजें तो समझ लो ना पहले। मुझे लग रहा है शायद कुछ बच्चों को बोर लग रहा होगा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत सारी क्लासेस में गए होंगे, सीधे स्टार्ट कर दिया था भाई साइन थीटा कॉस थीटा, नहीं, वो सीन नहीं है। वैसा करोगे ना मैक्सिमम आपके 80 मार्क्स आएंगे बस, ओनली। चाहे जितना कर लो 80 से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन आप चीजों को अच्छी तरीके से करोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से होंगी चीजें, ठीक है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करो, ये सभी बच्चे नोट करें, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब होता है बताइए? ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब क्या? बेसर। अब आगे बढ़िए, कह रहा है इनफैक्ट द ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। सभी बच्चे इसको नोट लगाएं। ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। बच्चों ध्यान सुन लो, ट्रिग्नोमेट्री क्या बताएगा? किसके किसके बीच में रिलेशन बताएगा? रिलेशनशिप, सभी बच्चे नोट लगाएं। Trigonometry is the branch of maths which tells about the relationship of sides and angles of a right angle triangle. Triangle नहीं, right, आपकी एनसीईआरटी में देख लो क्या लिखा हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल लिखा है कि ट्रायंगल लिखा है? ट्रायंगल लिखा है। ट्रायंगल ही लिख लो, क्योंकि कभी कभी हम लोग परपेंडिकुलर अपने मन से ड्रॉ कर देते हैं, वो आप फिजिक्स में देखोगे, छोड़ो उसको। ऑफ अ ट्रायंगल, ये सभी बच्चे नोट करें। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसका यूज हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये रिलेशनशिप बताता है, कौन? ट्रिग्नोमेट्री रिलेशनशिप बताएगा किसके बीच में बताइए? साइड्स एंड एंगल्स के बीच में। किसके बीच में? साइड्स एंड एंगल्स के बीच में, ठीक है ना। कोई डाउट है बताइए? अब आप लोग ये बताइए, हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो, कोई कुछ कह रहा है? नो सर। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि क्लास आगे अब कंटिन्यू करें कि नहीं, क्योंकि बेटा अब दूसरा फंडा यहां से स्टार्ट हो जाएगा, अब न्यूमेरिकल वैल्यूज वाला फंडा स्टार्ट हो जाएगा। अब आज करें कि थक गए हो तो फिर हम कल करें? हाँ कल करवा देना। हाँ कल करवा दें। अच्छा चलिए, हाँ कल करवाएंगे बेटा। अब फटाफट एक बार सब कुछ रिवाइज कर लीजिए। हमने क्या बताया सबसे पहले बताइए? कल पढ़ के आना, सुन लो पहले, तब हम क्लास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। सुनो, सबसे पहले हमने आपको बताया क्या राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, सबको पता है, ठीक है ना। उसके बाद हमने सिमिलरिटी, दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होते हैं वो हमने आपको बताया। अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो वो सिमिलर होंगे, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ये हमने बताया आपको, ठीक है। उसके बाद बेटा ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ किया जाता है ये थोड़ा सा हमने आपको बताया, और ट्रिग्नोमेट्री की हमने आपको डेफिनेशन बताई। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, बहुत ध्यान से सुन लो। लाइन ऑफ साइट भी हमने आपको बताया, पता लगा आपको लाइन ऑफ साइट ही ना पता हो आगे चल के, ठीक है ना। ये हमने आपको बताया, ठीक है। अब बस एक छोटी सी चीज और है, इसको भी आप देख लो, फिर हम क्लास एंड कर देंगे। बेटा सुनो, पाइथागोरस थ्योरम किसको नहीं आता है बताओ? पाइथागोरस थ्योरम किसको नहीं आता है? पाइथागोरस थ्योरम के एक दो न्यूमेरिकल लगा के आना, ठीक है ना। हम आपको यहाँ पे एक दो सवाल लगवा दे रहे हैं पाइथागोरस के, देखो जरा। एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा कभी भी आपके पास, ट्रायंगल ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ये देखिए ABC, ठीक है, एंगल B पे ये 90 डिग्री है, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, 90 के ऑपोजिट जो साइड होगा उसको हम हाइपो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपो। ये देखिए 90 के ऑपोजिट बताओ, 90 के ऑपोजिट कौन सा साइड है? AC, सही है। हाँ तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपो। तो AC क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाइपोटेन्यूज। सबको पता होगा मेरे ख्याल से,
ठीक है ना। उसके बाद अब देखो बेटा, यहां पर ये जो आपका ऐसा वर्टिकल दिखता है, वर्टिकल जो खड़ा खड़ा दिखेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये हो गया आपका बेस, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि जो हाइपो का स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। सुन लो, जो हाइपो का स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। आई थिंक ये तो सबको पता होगा, सही है ना। अगर इस ट्राइंगल को हम देख के लिखें तो कैसे लिखेंगे बताइए? हाइपो कौन है? AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर? AB, तो AB का स्क्वायर और प्लस बेस कौन है यहाँ? BC का स्क्वायर। अब कुछ बच्चों से मैंने पूछा कि भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो वो बोलते हैं सर AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रॉन्ग। अरे यार, पाइथागोरस थ्योरम जब मैं तुमसे पूछ रहा हूं तो कौन से ट्राइंगल में पूछ रहा हूं? ये कोई रूल थोड़ी ना है। रूल ये है, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपो क्या होता है? जो 90 के ऑपोजिट वाला साइड होता है उसको हम हाइपो बोलते हैं। अब जाते जाते एक सवाल का जवाब दे दीजिए और फिर हम लोग ये क्लास एंड करेंगे, सही है। अब मुझे आप लोग, ये एक ट्राइंगल हमने बना के आपको दिखा दिया यहाँ पर। ये ट्राइंगल है मेरा PQR, ओके। इन ट्राइंगल PQR द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल एट P पे राइट एंगल है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के मुझे दिखाइए यहाँ पर, जिससे पूछेंगे वो जवाब दे सकता है। पूछूं मैं क्वेश्चन? ये पूरे बच्चे इसमें क्यों नहीं दिखते हैं यार? 15 के 15। चलो किससे सवाल पूछें? एक सेकेंड, ये थोड़ा सा ना बेटा हमको 1-2 दिन देखना पड़ेगा ये कैसे चलता है। हम भी फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं इसको। चलो हम सब जो बच्चे ऊपर दिख रहे हैं उन्हीं से पूछ लेते हैं। आर्या, ये आर्या कोई बच्चा है बेटा? आर्या, इसमें पाइथागोरस थ्योरम बताइए बेटा। ट्राइंगल PQR में P राइट एंगल ट्राइंगल, P राइट एंगल है, P पे राइट एंगल है। बोलो बेटा। आर्यन की आवाज नहीं आ रही है। नवीन बताओ बेटा, आर्यन की आवाज नहीं आ रही। नवीन बताओ। आर्यन दो बच्चे हैं ना। अच्छा, आर्या बताओ बेटा, आर्या बताओ बेटा। आर्या से पूछा है हमने। सर QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस PQ। PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। बहुत भयंकर तरीके से बताया यार आर्या तुमने। चलो बहुत बढ़िया। जरा कैमरा ऑन करो, तुम्हारी शक्ल तो देख लें। बहुत बढ़िया तरीके से बताया, वेरी गुड। लाओ तुम्हारी शक्ल देख लें। वीडियो नहीं ऑन किया है तुमने, आ नहीं रहा है। चलो कल देख लें, कोई बात नहीं। ओके, तो स्टूडेंट ये हम क्लास अब यहाँ पे एंड करने जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग रिवाइज करके आइएगा। तो आज थोड़ा सा मेरे ख्याल से शायद बोरिंग भी आपको लगा हो, क्योंकि थ्योरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी चीजें आपको आगे समझ में आएंगी। ओके स्टूडेंट, तो कल से बस अब इसको आप रिवाइज करके आएगा, हम अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे और धीरे धीरे हम सवाल लगाना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।